हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या क्या होने वाला है वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो नवरात्रि स्पेशल आज की ये वीडियो रहने वाली है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूं, बट नहीं हो पा रहा था पॉसिबल। बट आज हम इस बारे में रीडिंग करने वाले हैं। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी एनर्जी ज़रूर पहुंचाइएगा, क्लेम करिएगा अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप फिर सुपर थैंक्स बाय करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल होती है, तो उसके लिए आपको जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आप ये सोच कर ही करिएगा कि पे करना पड़ेगा। तो अगर नीड है जैसे तो वही कांटेक्ट करेंगे, और जैसे नीड नहीं है तो उसके लिए तो ये जनरल रीडिंग है ही। और ये जनरल रीडिंग है तो जेंडर वाइज नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और सिलेक्ट किए हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिख रही है माता रानी की, बहुत ज़्यादा। बच्चों के ऊपर इस बार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ब्लेसिंग रहने वाली है। अगर घर में आपके कोई भी बच्चा है और जो बहुत स्पिरिचुअल है और फास्ट रखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे लड़कियां होती हैं कई, और कई लड़के भी होते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो लोग माता रानी की पूजा करते हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग रहने वाली है माता रानी की इस बार। उनकी सारी मुरादें तुरंत पूरी हो जाएंगी। वो लोग थोड़े से भी अगर एफर्ट करेंगे तो माता रानी तुरंत ही कबूल कर लेंगी उस चीज़ को और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगी। कहीं ना कहीं एक चीज़ दिख रही है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बरस रही है और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा देखिए नेगेटिव कुछ हादसा हो सकता था जिसमें आपको बहुत लंबा कहीं ना कहीं कष्ट भोगना पड़ता, बहुत लंबा आपको परेशानी होती और कुछ दुख का समय आपका दिख रहा था। वो माता रानी ने आपका कहीं ना कहीं बहुत हद तक, मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं नहीं, काफ़ी हद तक माता रानी ने वो कम किया है। ऐसी आपके ऊपर आशीर्वाद ऐसा बनाया है, ऐसी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप ईश्वर की कृपा में हैं। आपके सारे घर वाले जो हैं काफ़ी ब्लेस्ड हैं वो। अगर आपने माता रानी की चौकी लगा रखी है घर पे तो आप ये समझिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा वेल्थ आने वाली है, बहुत ज़्यादा वेल्थ। वो जो कुछ लोग जानते होंगे जो नवरात्रि के पहले दिन में जौ बहे जाते हैं, फिर वो फसल टाइप के छोटे छोटे जो ग्रीन हो जाते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उनको क्या कहते हैं, बट वो जब आप उसको सिराने जाते हैं मंदिर में या कहीं भी तो उसमें से वो कुछ जो वो प्लांट्स जैसे ग्रीन ग्रीन बन जाते हैं जौ के, तो उसको आप अपनी तिजोरी में रखिएगा। उससे दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगी और बहुत ज़्यादा मनी आपका मल्टीपल हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। उसको आपको जहाँ पे आपके पैसे रुपए जहाँ पर है, ज्वेलरी रखते हो आप, वहाँ पर उसको रखना है आपको। तो या तो आप डायरेक्ट रख सकते हो या फिर रेड कपड़े में उसको बांध कर रख सकते हो, उसको फोल्ड करके उसमें। और माता रानी की इतनी कृपा रहने वाली है इस बार। हेल्थ वाइज आपको बहुत ही आपको सुकून रहने वाला है। काफ़ी नेगेटिविटी जो थी आपके घर में वो सारी जाने वाली है। और यदि आप लोग नहीं रख पाए हैं इस बार माता की चौकी, जैसे कि मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनके घर में कुछ गुड न्यूज़ हुई है या फिर किसी के यहाँ कुछ मिसहैपनिंग हुई है या किसी के यहाँ ऐसी ही प्रॉब्लम होती है, कई बार नहीं कर पाते हैं, कुछ भी हो जाता है और नहीं उस हिसाब से माता रानी का स्वागत कर पाते हैं, तो उन लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माता रानी जो है ना वो स्वागत की नहीं, वो भाव की भूखी है। तो वो ना भाव देख रही हैं। तो जिस भी भक्त के मन में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा कोई सवाल हैं, तो पता है आपको खुद ही उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बहुत दिन से जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे
जिस चीज़ के लिए आप माता रानी से या दुनिया से या खुद से जूझ रहे थे और सवाल आप जानना चाह रहे थे उन सब के उत्तर के, ऐसा क्यों हो रहा है क्या नहीं, वो इस नवरात्रे आपको खुद ही सब चीज़ों की वो कहीं ना कहीं अपने आप ही ऐसा लगेगा, या तो किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होने वाली है, या ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आपको खुद ही उन चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। काफ़ी जो क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में, जो बहुत सारे इल्यूजन्स थे, वो क्लियर हो जाएंगे। कई लोग अगर प्लान बी लेकर चल रहे होंगे करियर वाइज, तो उनका कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि शायद आपको एक बार को ऐसा लगे कि मेरा तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक ऑप्शन जो आपके लिए बेटर नहीं होगा वो आपके हाथ से चला जाएगा अपने आप ही। हो सकता है वो फॉर अ मोमेंट आपको लगे कि मेरे तो मतलब मैंने तो इतने मन से ईश्वर को याद किया था, बट ईश्वर ने तो मेरा काट दिया, और जो मेरे प्रायोरिटीज़ थी उनको ही मतलब उसी ऑप्शन को ख़त्म कर दिया माता रानी ने। तो हो सकता है आपके मन में ये बात आए, आपको कष्ट हो, बट वही वाला ऑप्शन ख़त्म होगा जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि माता रानी, हो सकता है आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते थे और हो सकता है कि वो ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, बट वो आपको उतना सुख जो है वो आपको नहीं देगा वो। इसलिए माता रानी खुद ब खुद उस एक्शन को, उस ऑप्शन को ख़त्म करने वाली हैं। और काफ़ी कृपा बरसती हुई दिख रही थी कि हेल्थ इशू, जिनका बहुत लंबे समय से हेल्थ इशू चल रहा था, तो वो इस बार मन्नत कर सकते हैं माता रानी से। हेल्थ वाइज काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, बहुत लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत लोगों के मेडिकल जो इमरजेंसीज आने वाली हैं उनको माता रानी रोकेंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ब्लेसिंग्स तो माता रानी की भर भर कर हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल्थ भी सेकेंडरी होता है, फर्स्ट जो हमारी जो वो प्राइमरी बेसिक नीड होती है वो हमारी हेल्थ होती है, क्योंकि पैसे से कोई हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती है। अगर पैसे से इंसान हेल्दी हो सकता तो आप समझ सकते हैं जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं या बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके पास इतना पैसा है तो वो अपनी उम्र खरीद सकते थे, हेल्थ खरीद सकते थे। हेल्थ जो है वो मेंटेन की जाती है, उस मेंटेनेंस में मनी ज़रूर लगता है, बट अगर आप एक बार बीमार हो गए हो तो आप रुपए देकर उस हेल्थ को ख़रीद नहीं सकते हो, आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। बट चमत्कार ऐसे होते हैं, आप ये मानिए कि चमत्कार ही है, ईश्वर की ही कृपा है जो आप कुछ कर सकते हो। तो वो ईश्वर की कृपा ऐसी होगी कि लोगों को ऐसा लगेगा कि चमत्कार है। और जिनके भी घर में ऐसा है कि बहुत लंबे समय से वो ट्राई कर रहे थे, वे आई कैन सी एम्प्रेस कार्ड, तो ये भी है कि मैं बता दे रही हूँ आपको कि प्रेगनेंसी का भी हो सकता है योग। तो अब जिनके बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो ये कार्ड नहीं है, बट हाँ जो लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें बेबी होना चाहिए, या वो वेट कर रहे हैं लंबे समय से, मन्नतें कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत फेवरेबल समय है। ये जो मंथ ऑफ अक्टूबर है काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर आपके लिए आया है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो इस मंथ में जो है काफ़ी लोगों की ऐसी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स हैं जिनके यहाँ बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उस साइड से बहुत अफसोस है कि नहीं हो पा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं। तो आप मेरी ये बात मानिए कि इस बार माता रानी से आप मतलब पूरी तरीके से एक बार आप सरेंडर मोड में माता रानी से विश करिए, और फिर आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा, और फिर आप आकर 1 साल बाद मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा कि हाँ माता रानी का आशीर्वाद मिला है। क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ, जिनके पास भी बेबीज़ या बेबीज़ से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, या तो नहीं हो रहे हैं या बीमार हैं या कोई भी इशू है बेबीज़ के रिगार्डिंग, तो उनको माता रानी इस बार बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देने वाली हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, बेबी पे बहुत ज़्यादा कृपा है माता रानी की इस बार। तो आप लोग बेफ़िक्र होकर अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत परेशान हैं करियर को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, या कोई भी ऐसी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने माँ बाप को नहीं बता पाते हो, कुछ ऐसा हो जाता है, हर बच्चे हैं, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, संगति कभी ख़राब हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो गलतियाँ हैं, ये जो मिस्टेक्स हैं, ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगी। बच्चा है तो सब कुछ है,
बच्चा नहीं है तो उन गलतियों का भी आप क्या ही करोगे। तो इसलिए बहुत स्ट्रेस फ्री आपको एनवायरनमेंट देना है। अगर आपको लग रहा है कि घर में बच्चा है जो काफ़ी स्ट्रेस्ड है, टेंशन में है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि रीज़न क्या है, तो उसको, अगर आपके घर में माता रानी की चौकी लगी है तो उसको भी सत्संग में शामिल करें। अगर आपके घर में माता रानी की चौकी नहीं लगी है तो जहाँ पर भी सत्संग हो रहा है नियर बाई मंदिर में, वहाँ पर विज़िट करवाएं और माता रानी के सामने सिर झुकाने को बोलें और उनसे कहें जो भी मन्नत मांगेंगी। मतलब इस बार माता रानी की ऐसी कृपा है, जो भी निश्चल बिना छल के जब मन से मांगेगा ना, तो बच्चे निश्चल होते हैं, बच्चों में कोई षड्यंत्र नहीं होता, बच्चों में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, एकदम प्लेन होते हैं, वो क्लियर होते हैं क्रिस्टल की तरह। तो उनकी दुआएं 100% कबूल होंगी। माता रानी की बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग दिख रही है यहाँ पे। मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी सबको कि आप लोग जो है वो माता रानी की कृपा का आनंद उठाएं। माता रानी सबके घर में आएंगी और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने चौकी नहीं लगाई तो आपके घर में माता रानी नहीं आएंगी। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना, रात में आप, क्योंकि या तो सुबह 4 बजे उठकर आप झाड़ू लगा लेना, या फिर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है आज की दिनचर्या के हिसाब से कि इंसान सुबह उठ के 4 बजे झाड़ू पोछा करके घर साफ़ कर ले, या फिर रात में आप ये याद रखना, स्पेशली किचन आपकी गंदी नहीं होते चाहिए। आपकी किचन रात में एकदम क्लीन अप होनी चाहिए कि आप सुबह उठो तो सिर्फ आपको झाड़ू लगानी पड़े, या कोई अगर सपोज़ करो गेस्ट आ रहा है तो आपको इंसल्ट तो नहीं होगी। ऐसा किचन का प्लेटफॉर्म जो है एकदम साफ़ होना चाहिए, कि सिंक एकदम खाली होनी चाहिए, एकदम क्लियर आपकी किचन होनी चाहिए। क्योंकि जो माता रानी हैं वो आपके घर में आएंगी, माँ लक्ष्मी जो है वो आएंगी। तो आपको अपनी किचन साफ़ रखनी है, आपको घर अपना साफ़ रखना है। और आप खुद देखिएगा, ज़रूरी नहीं है अगर आपने चौकी नहीं लगा रखी तो आपके घर में माता रानी नहीं आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सच्चे दिल से उनका आवाहन करना, भले ही चौकी ना हो आपके घर में, माता रानी ज़रूर आपको दर्शन देंगी। क्योंकि इस बार जो लोग भी सच्चे मन से कृपा करने के लिए कहेंगे माता रानी से, उनकी शरण में जाएंगे, सरेंडर मोड में होंगे, उन पर 110% माता रानी कृपा करेंगी। ये बात आप मेरी लिख कर ले लीजिए, ठीक है। और जिसको भी अगर ऐसा लग रहा है कि माता रानी ने मेरे साथ तो ये गलत करा, मैंने तो सब कुछ किया था, तो उनको मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ कि माता रानी आपके जीवन से उन सारे ऑप्शंस को, उन सारे प्लान बी या ए, जो भी, उन सारे लोगों को आपसे दूर कर देंगी जो भी फ्यूचर में आपके लिए घातक हों। तो इसलिए आपको अभी कष्ट पहुंच सकता है, हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका पार्टनर ही आपसे दूर हो सकता है आपका अलगाव हो जाए सगे खून के रिश्तों में, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ आज अच्छी है बट माता रानी को आगे का दिख रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको फॉर अ मोमेंट ऐसा लगे कि मेरे साथ तो बुरा हो गया, बट वो बुरा नहीं होगा, वो आगे चल के बहुत अच्छे में कन्वर्ट होगा और आपको तब रियलाइज़ होगा कि माता रानी ने उस समय कितना अच्छा किया आपके साथ। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देना चाहूँगी। अगर आपसे ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेजोनेट करे आपसे, और आपको लग रहा हो कि हाँ ठीक है मेरे हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को। और आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। व्यूज़ तो आते हैं बट आप लोग उस हिसाब से लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक में मुझे सच में इतना मोटिवेशन देता है। तो आप अगर 10 लोग देख रहे हो और 10 लाइक कर दोगे तो आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, बट मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका एक ये करना, आपका छोटा सा कर्म मेरे लिए बहुत आनंददायक रहेगा। तो प्लीज़ अगर आपका दिल है, आप में मतलब आपको लगता है कि हाँ आप इतना कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या शेयर कर सकते हो, आपका दिल है करने का, तो आप करिएगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं है। मेरा काम है कहना, ना करना या करना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे वो करे, जिसका ना मन करे उसको राधे राधे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ अब हम वीडियो का एंड करते हैं। जिन्होंने भी लास्ट तक देखा है उनको तहे दिल से शुक्रिया। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। माता रानी आप पर सदा अपना कृपा बनाए रखें। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।